गुड आफ्टरनून बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल आर.एन. इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। जैसे कि हमने पहला पार्ट इसका कवर कर लिया है, लाइट, चैप्टर 16, क्लास 8, सब्जेक्ट साइंस। ठीक है, ये उसका सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने क्या क्या टॉपिक कवर किए थे, उसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने उसमें पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस कितने तरह के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एक बार रिवाइज करा देता हूँ। रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था, उसमें क्या होता है, एक इंसिडेंट रे होती है जो सोर्स ऑफ लाइट की तरफ से आती है, एक सरफेस पे टकराती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, टकरा के दूसरी डायरेक्शन में जाती है, दैट इज रिफ्लेक्टेड रेज। टू टाइप्स ऑफ रेज होती हैं, एक इंसिडेंट रे, एक होती है रिफ्लेक्टेड रेज। तो रिफ्लेक्शन कितने तरह के होते हैं? अब बात करेंगे रिफ्लेक्शन कितने तरह के होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, वो हमेशा स्मूथ सरफेस पे, जो प्लेन सरफेस होते हैं या पॉलिश सरफेस होते हैं, सरफेस मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आप मानिए, चाहे मिरर हो, चाहे आप मान लीजिए आपका घर का टेबल है, जो प्लेन सरफेस होगा उसमें से जब रेस आके रिफ्लेक्ट होंगी उसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये आपकी इमेज है रेगुलर रिफ्लेक्शन की। आप देखेंगे पहली वाली इमेज में 3 रेज आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं, एक साथ एक जैसे आ रही हैं। फिर नीचे मान लीजिए कोई टेबल या प्लेन सरफेस कोई है, स्मूथ सरफेस है, वहाँ पे वो टकराती है, नॉर्मल पॉइंट से रिफ्लेक्ट होती है, और कैसे आई, जैसे आई पैरेलल वैसे ही पैरेलल रिफ्लेक्ट हो गई हैं। ठीक है, दूसरी इमेज में भी आप देखेंगे 4 रेज आ रही हैं और रिफ्लेक्ट हो रही है रेड रेज। कैसे? इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। प्लेन मिरर पे टकरा रही हैं और पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शंस। ये क्या होता है, इसमें जो रेस पैरेलल आती हैं ऊपर से, जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं तो क्या होती है, नॉन पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, कौन से सरफेस पे? ये इरेगुलर सरफेस पे जब टकराती हैं। ठीक है, इसीलिए इसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, जो अनइवन हो, ऊंचे नीचे, टूटे फूटे, ऊबड़ खाबड़, कैसे भी अनइवन जो होंगे, अनपॉलिश सरफेस जितने होंगे, उसमें जब ये टकराएगा तो ये कौन सा रिफ्लेक्शन कहलाएगा? इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। ये देखिए, इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं और इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। ये देखिए, रेज ऊपर से पैरेलल आई, एक जैसी आई, पर जब वो ऊंचे नीचे रास्ते में टकराई, रिफ्लेक्ट कैसे हुई, कोई इधर चले गया कोई उधर चले गया, तो क्या हुआ, इरेगुलर, एक जैसा रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, इसीलिए इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं और इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये उसका एग्जाम्पल आपने देख लिया। एक आ गया इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये कौन से, अनइवन सरफेस में जो इंसिडेंट रेज आती हैं पैरेलल, वो नॉन पैरेलल होकर रिफ्लेक्ट होती हैं, इसलिए इनको इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोला जाता है। ये उसका एग्जाम्पल हो गया। अब दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। रेगुलर रिफ्लेक्शन आई, ग्रीन रेज आई, ब्लू रेज पैरेलल गई, जैसे आई वैसे ही रिफ्लेक्ट हुई, इसलिए इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोला। यहाँ पे आके ग्रीन रेज आई तो पैरेलल, पर सरफेस जो था हमारा स्मूथ नहीं था, पॉलिश नहीं था, ऊंचा नीचा था, तो उसमें जब टकराई तो क्या हुआ, डिफरेंट डायरेक्शन में गई, तो क्या हुआ, ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन इसे बोलेंगे। ठीक है, ये मैं आपको एनसीईआरटी में जो चैप्टर लाइट है उसके बेस पे पढ़ा रहा हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना आपके सब्जेक्ट में बोला गया है उतना ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन में नीचे प्लेन सरफेस है, मिरर मान लो चाहे टेबल मान लो, कोई भी स्मूथ पॉलिश सरफेस है, ऐसे रेज आई और रिफ्लेक्ट हो गई। ये कौन सा वो हुआ रिफ्लेक्शन, ये हुआ रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। जो हमारा प्लेन मिरर होता है उसमें इमेज कैसे फॉर्म होती है, उसमें कैसे इमेज फॉर्म होती है,
उसमें होती है हमेशा जो इमेज फॉर्म होती है उसे कहते हैं लेटरल इन्वर्जन इमेज, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? लेटरल मतलब साइड, इन्वर्जन मतलब अपोजिट डायरेक्शन, उल्टा, ठीक है। लाइक इससे समझते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चा जो है खड़ा है और उसके आगे प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म हुई। जब इमेज फॉर्म हुई तो क्या हुआ, इस साइड से देखेंगे तो बच्चे का ये राइट हैंड है, और उस डायरेक्शन में उसको इमेज में देखेंगे तो वो उसका लेफ्ट है। तो इस इमेज फॉर्मेशन को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। बोथ हैंड्स डायरेक्शन राइट साइड में ही है, उसकी भी उस साइड में ही है, पर उसकी वो लेफ्ट साइड हुई और इसकी वो राइट साइड हुई। तो जो भी इमेज फॉर्मेशन होती है वो हमेशा लेटरल इन्वर्जन में इमेज में फॉर्म होती है, ठीक है। इस बच्चे का राइट हैंड और उस इमेज में उसका वो लेफ्ट हैंड है, तो इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉय अपीयर्स ऑन द राइट एंड इट्स राइट पार्ट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट। जो उसका लेफ्ट पार्ट है लड़के का वो राइट में दिख रहा है और जो राइट पार्ट है वो लेफ्ट में दिख रहा है। इस लेटरल इन्वर्जन को से हमारी प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन होती है, ठीक है। एक नॉलेज के लिए आपको बता दूं, जो ऑब्जेक्ट अपनी लाइट देते हैं उसे बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ये हमने पहले पार्ट में भी पढ़ा था। और जो किसी रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से हमें विजिबल होते हैं उन्हें बोलते हैं इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जस्ट फॉर द नॉलेज, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर समझ में आ गया। कहीं भी कोई भी मिरर होगा उसमें हमेशा आपका जो राइट होगा उधर उसमें लेफ्ट होगा, ठीक है। जो इमेज का लेफ्ट होगा बाहर वो आपका राइट होगा, ठीक है। इसे बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे कि एम्बुलेंस आपने देखी, कभी भी कोई एम्बुलेंस देखना उसके फ्रंट पे हमेशा एम्बुलेंस लिखा होता है बट उल्टा लिखा होता है। मतलब ए से स्टार्ट नहीं होता है, ए इधर से होता है और एंड ई इधर होता है। आप देखेंगे उल्टा लिखा हुआ है। ये किस लिए लिखा हुआ है? जब कोई गाड़ी आगे चल रही होती है तो उसके ड्राइवर के जो बैक व्यू मिरर है या साइड मिरर होता है, जब वो ड्राइविंग करते समय पीछे देखता है, अगर कोई एम्बुलेंस आ रही होती है स्पीड में, तो जब वो अपने शीशे में देखेगा उसको ये एम्बुलेंस सीधा ही दिखेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ लेटरल इन्वर्जन। कभी भी आप देखना, आप ऐसे एम्बुलेंस लिखना, किसी शीट पे लिखना एम्बुलेंस और उसको शीशे के आगे देखना, तो वो आपको शीशे में एकदम सही पढ़ा जाएगा, सीधा पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ? लेटरल इन्वर्जन हुआ, उसमें जाके जो इसका लेफ्ट था वहाँ पे जाके वो उसका राइट हुआ, इसलिए हम उसको पढ़ने में सक्षम हुए। तो इसलिए कभी कोई इमरजेंसी में होता है, इमरजेंसी में कोई पेशेंट होता है एम्बुलेंस में, तो आगे वाले ड्राइवर को पता लगना चाहिए कि पीछे क्या है। तो एम्बुलेंस वो जैसी उसमें देखेगा तो उसको ये एम्बुलेंस पढ़ने में आसानी होगी और वो उसको साइड दे देगा, पेशेंट को हॉस्पिटल जल्दी पहुंचने में उसको हेल्प करेगा, ठीक है ना। ये आपका एग्जाम्पल हो गया लेटरल इन्वर्जन। आप अपनी डे टू डे लाइफ में बाहर रोड पे जब भी जाते हैं, आप किसी भी गाड़ी में नोट कीजिएगा, फ्रंट पे हमेशा उसका उल्टा ही लिखा होगा, ताकि आगे वाले चलाने वाले की मिरर में वो उसको सीधा पढ़ पाए और उसको हेल्प कर सके रास्ता देने में, ठीक है ना। ये हमारा एग्जाम्पल है लेटरल इन्वर्जन का। आप देख सकते हैं, कभी भी रोड पे जाएंगे जरूर इसको नोट कीजिएगा, नहीं तो आप घर पे भी इसको पेपर में लिखकर देख सकते हैं। जब आप इसको इमेज मिरर में देखेंगे तो सीधा पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होता क्या है? जैसे कि वर्ड से ही पता लग रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस मतलब कई सारे रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, एक ही लाइट की रेस से कई सारे रिफ्लेक्शन हो रहे हैं। मतलब वो एक जगह टकरा रहा है, फिर दूसरी जगह टकरा रहा है, फिर तीसरी जगह टकरा रहा है, ऐसे। तो इसको बोलेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल इमेजेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। इससे एक दूसरे की मल्टीपल इमेजेस बनती है। इमेजेस मतलब मल्टीपल, कई सारी इमेज बनती हैं एक ही चीज़ की, ठीक है। टू मिरर्स केप्ट पैरेलल टू ईच अदर फॉर्म्स मल्टीपल इमेजेस ऑफ ईच अदर। अच्छा, एक एग्जाम्पल देखा होगा कभी आपने, टीवी में देखा हो या कहीं सर्कस में या कहीं पे, एक ग्लास हाउस होता है, वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे शीशे लगे होते हैं, उसे मिरर हाउस भी बोलते हैं। तो वहाँ पे कई सारे शीशे लगे होते हैं और जब आप उसके अंदर जाते हैं तो आपकी कई सारी इमेजेस फॉर्म हो जाती हैं। दैट इज़ आल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। देखा होगा आपने, कई पिक्चरों में भी दिखाया है टीवी में,
जब अंदर जाते हैं तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है, तो उनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता। वो भी एक एग्जांपल है मल्टीपल रिफ्लेक्शन का, कि वहाँ पे आपकी कई सारी इमेज फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, उसका बेस्ट एग्जांपल है क्लेडोस्कोप, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। आइए ये देखिए, ये एग्जांपल हो गया मल्टीपल रिफ्लेक्शन का। ऐसे टकराया 1 पॉइंट, फिर टकराया 2, 3, 4, तो ऐसे कई मल्टीपल रिफ्लेक्शन हुए, और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से क्या होगा, मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होती हैं। ठीक है, ये देखिए क्लेडोस्कोप जो है एग्जाम्पल है मल्टीपल रिफ्लेक्शन का। ठीक है, कभी आपने कभी बनाया हो या कभी क्लास में या कभी देखा हो, तो क्लेडोस्कोप क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये जो इसके ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ट्रायंगल शेप में जो बना हुआ है, ये क्या है, मिरर्स हैं। मिरर से बना के, अगर इसको, जैसे ये ब्रोकन बैंगल्स हैं, टूटी हुई चूड़ियाँ, चूड़ियाँ क्या होती हैं, कई कलर की होती हैं। जब आप इससे उसको देखेंगे तो आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल मिलेगा। ठीक है, क्लेडोस्कोप इज अ एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, क्लेडोस्कोप। ठीक है, आजकल तो सबके पास नेट होता ही है, आप इसको यूट्यूब में या कहीं पे भी, गूगल में आप इसे सर्च कर सकते हैं, इसकी वीडियो देख सकते हैं इसका समझने के लिए। बाकी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसी इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। क्लेडोस्कोप से जब आप देखेंगे तो जो मल्टीपल कलर्स होंगे वो कुछ इस तरह से दिखेंगे। ठीक है, क्लियर, मल्टीपल रिफ्लेक्शन वर्ड से ही पता लग रहा है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन में कई सारे रिफ्लेक्शंस। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज ये पार्ट 2 था, पार्ट 2 कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। कोई भी अगर टॉपिक समझ नहीं आया, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।